पत्थरों का वेट कम नहीं है। ये 2000 टन वेट है इस पर। टिकेगा कैसे? मैंने किया नहीं है, मुझे करवाया गया है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। तो भगवान ने इनके महल के लिए मुझे चुना, भगवान ने, यही बड़ी ये बहुत बड़ी बात है। वृद्ध होते हैं तो जो द्वारकाधीश तक नहीं जा सकते, तो ये अब द्वारकाधीश सामने से चल के यहाँ तक आए हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस मंदिर में जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कल 26 तारीख को होना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आगमन होगा यहाँ पर और उनके द्वारा पट खोले जाएंगे। उसके बाद सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, द्वारिकाधीश को मानने वाले लोगों का बड़ा दिन होगा। कल के दिन द्वारिकाधीश भगवान के राजाधिराज की आसन में विराजे, उस पोजीशन में विराजे जिसको हम बहुत बार देखे हैं कि बंसी लेकर वो खड़े रहे, लेकिन इस बार हमें उनके दर्शन बहुत अलग तरीके से होंगे। भारत में एक ऐसी मात्र मूर्ति होगी जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कोई राजा बैठा है, ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए विराजित हुए इसी मंदिर में दिखाई देंगे। लेकिन कल के पहले का आज का दिन किस प्रकार से है, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं इसी मंदिर को देखने के लिए। और सबसे पहले हम उनसे मुलाकात कराते हैं जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपने सारे मनोबुद्धि का या सारी बुद्धि का प्रयोग कर दिया और उसके बाद इस मंदिर को इतना खूबसूरत और भव्य तरीके से तैयार करने में समर्पण किया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का विचार आया एक मंदिर के निर्माण में? सबसे पहले तो विचार आना, फिर उसको निर्मित करना, वास्तु का ध्यान रखना, क्या कुछ ध्यान रखा गया और कैसे लेना? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले मुझे जो यहाँ लाए गए, और मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ ठाकुर परिवार का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, एक कृतज्ञतापूर्ण। और एक दूसरे जो परिवार है सोलंकी परिवार, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो वो मुझे यहाँ लाए। असल में प्रवीणाबेन के जो भाई थे किरण सोलंकी, तो किरण भाई मेरे बहुत बचपन के दोस्त थे। शायद मैं 10th में था और 10th के वैकेशन में हम मिले थे और तब से हमारी दोस्ती इतनी थी कि मैं उसको कोई बात का उनको ना नहीं कह सकता था। और वो फिर ऐसा हुआ, प्रवीणाबेन कुछ मंदिर के लिए सोच रहे थे और मंदिर का वो आर्किटेक्ट ढूंढ रहे थे, तो किरण भाई वो मुझे लेके आए और किरण भाई ने मुझे बोला कि भाई मंदिर बनाना है। तो मंदिर हम जब मतलब मंदिर की बात आई तो मैं सोमपुरा फैमिली से हूँ, तो मेरा धर्म बनता है मुझे मतलब ये मंदिर के बारे में सोचने के लिए। तो पहले उनका पूरा रिक्वायरमेंट मैंने, पूरा परिवार का मतलब लगभग मंदिरों के निर्माण में आप लोगों के वंशजों का बड़ा योगदान वंशजों का, यस, मैं शायद 10वीं पीढ़ी हूँ, मेरे हमारे पूर्वजों भी यही काम करते थे और कहीं एक हमारे नाम से मंदिर बने हुए हैं। तो इसमें प्रवीणा मैडम से बात हुई और उन्होंने जिस तरीके से वर्णन किया कि द्वारकाधीश के भक्त थे और द्वारकाधीश मंदिर का ही प्रतिकृति उनको चाहिए थी। तो मैं कई बार मैंने द्वारका देखा है, मैंने उस व्यू से नहीं देखा था कि भाई मुझे द्वारका जैसा और बनाना है, लेकिन फिर बाद में बनाना है, ये विचार आया था कि ठीक है बोला है तो बनाए। हाँ, लेकिन फिर जब मैं मिला और प्लानिंग हुई, तो जब मंदिर की प्लानिंग करते हैं बहुत आयाम देखते हैं, तो मुझे सारी मैंने चीज़ एक करके मैंने बनाई और जब मैंने प्रेजेंटेशन किया तब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से मैंने वो कर लिया था अंदर इनकॉर्पोरेट। लेकिन मुझे लगा कि इतने बड़े द्वारकाधीश के भक्त है और मेरे हाथ से मतलब इतना बड़ा काम हो रहा है, तो क्यों ना मैं मतलब एस्ट्रोनॉमिकल भी इस पूरे उसको देखूं कि हर 21 मार्च को और 24 सितंबर को सूर्य के किरण अंदर आने चाहिए और भगवान के चरणों पे वो किरण पड़े। अच्छा, उस तरह बात कर रहे से प्रभु राम अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य की किरण सीधे उनके मस्तक पे दिखाई दे रही है। सूर्य तिलक होता है क्योंकि सूर्यवंशी है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर भी यहाँ भी उसी प्रकार से यहाँ हमने भगवान के कटी भाग से नीचे का हमने ध्यान रखा है कि राजाधिराज होते हैं, तो वो राजाधिराज के मस्तक पे आप
कुछ नहीं कर सकते। उस चरणों में चरणों में, यस। अच्छा। तो यहाँ पर सूर्य भगवान भी उनके चरणों में चरण पखाड़ते हैं, यस। ये किस दिन होगा और किस प्रकार, और ये कैसे मालूम पड़ा कि आपको वही तारीख सही होगी? ये हमारे शिल्प शास्त्र में लिखा है कि 21 मार्च और 24 सितंबर सूर्य बिल्कुल पूर्व दिशा में होता है। दक्षिणयान का और उत्तरायण का सूर्य को छोड़कर बीच में जो रहता है सूर्य एक दिन के लिए, साल में ऐसा 2 योग बनता है, 2 बार, कि उस दिन भी बड़ा नहीं होता है और रात भी बड़ी नहीं होती है, बैठते हैं। दोनों इक्वल होता है। तो उसी दिन सूर्य बिल्कुल पूर्व में होता है। और आप जब ऐसे डिज़ाइन करोगे कि बिल्कुल मंदिर को पूर्व दिशा में करोगे, तो पॉसिबिलिटी है सूर्य का किरण अंदर आए, लेकिन उसके लिए आपको पूरा मंदिर का सेक्शन वगैरह उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक मेरे लिए चैलेंज था कि द्वारकाधीश की प्रतिकृति भी करनी है और मुझे ये भी देखना है। और मतलब जब ये हम करते हैं तो भगवान चंद्रवंशी है, तो क्यों ना चंद्रमा का भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, उसको भी ध्यान रखा। हाँ, तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जो हम रक्षाबंधन कहते हैं, उसी दिन ये आपको ये भी दिखाई देगा कि बिल्कुल शिखर के पीछे खड़े रहेंगे, तो चंद्रमा जो उस अपने राइज, यस। तो बिल्कुल शिखर के पीछे दिखाई देगा आपको, शिखर के बिल्कुल। अच्छा, ये मंदिर के ठीक शिखर के पीछे, यस। अच्छा, मतलब आप ध्वजा को और उनकी जो ऊपरी गुम्बद है, हाँ, वो ठीक पीछे दिखाई देगा। ये किस तारीख को होगा? ये हर श्रावण मास की पूर्णिमा को। पूर्णिमा, यस। आप ये मानते नहीं कि आपने ये बहुत बड़ी बात बताई है, ये भक्तों के लिए ये एक विशेष दिन होगा ये दिन, कि वो 21 मार्च को वो दिन याद रखें? क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो सितंबर का माह होता है उसमें वर्षा ऋतु रहती है, तो बहुत बार वो सूर्य के दिखाई न दे। हाँ, लेकिन 21 मार्च को बारिश नहीं होती है, 21 मार्च महीने में तो ये दिखाई देगा। और बस सितंबर का यहाँ का वो होता है। तो बनावट उसी प्रकार की है? बनावट उसी प्रकार की है कि सूर्य किरण से नहीं, बिल्कुल बनावट इस प्रकार की है। मैंने जो हाइट इस हिसाब से मूर्ति की, फिर गुंबज की, और गुंबज से जो स्पेस आ रहा है उसकी, और आगे के गुंबज की, वो मैंने इतना उसका सेट किया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल। और जब हम यहाँ सर्वे कर रहे थे, जहाँ मैं ये जिस लैंड पे हूँ, इस लैंड पे जब हम मार्किंग कर रहे थे मंदिर के लिए, तब मैंने टोटल स्टेशन आता है सर्वे का, वो टोटल स्टेशन रख कर के मैंने मार्किंग किया था कि भाई ये 18 डिग्री तक सूर्य जाएगा, 16 डिग्री तक जाएगा, तब सनराइज होगा। उसके बाद में जब सूर्य ऊपर जाएगा तो कुछ क्षण, वैसे 18 मिनट का है, लेकिन 14-16 मिनट पक्का भगवान के चरणों में आएंगे। अच्छा। और फिर बाद में वो आगे का गुंबज का वो कवर कर लेगा उसको, लाइट को। तो बस कुछ क्षण रहेंगे, तो इसी का तो महत्व है। क्या ख्याल रखा गया है, विशेष क्या है? विशेष में ऐसा है कि कोई भी मंदिर आप बनाओ तो 21 आयाम रखने पड़ते हैं कि आय है, व्यय है, तारा, नक्षत्र, राशि, तिथि, कर्ण, योग, तत्व, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो शुभ शुभ देख करके कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। अब भगवान का नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र, ये भूमि, और उसका जो मेज़रमेंट मैंने लिया, उसका जन्म नक्षत्र मतलब भूमि का, जैसे हमारी कुंडली होती है वैसे ये स्ट्रक्चर की भी कुंडली होती है। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों मैच करनी पड़ती है। मतलब भगवान की कुंडली, हाँ, और स्ट्रक्चर यहाँ बनना है उसकी कुंडली उसको मैच करना पड़ता है। तो वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको पूरा मैच किया हुआ है, और यही सबसे बड़ी वास्तुकला है। आपने कैसे मैच किया, जो मैच किया तब आपको क्या क्या कुछ मिला और कैसे निर्माण किया? फिर कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त होता है तमाम, मैंने सुना है ऐसा कि जो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उस समय से लेकर आप दर्शन करने जाते हैं, वहाँ तक की जो आपकी शारीरिक ऊर्जा है उनके पहुँचने तक वो सीढ़ियों से प्राप्त शुरू होता है और वहाँ तक होता है। तो इसका क्या कुछ रहस्य है या क्या कुछ अलग? उसके मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप ये मंदिर की पूरी
परिकल्पना देखिए बाहर की, तो एक सोया हुआ इंसान जैसा है। हाँ, हाँ। और उसके चरण मिलेंगे आपको? वो आपको सीढ़ी से मिलेंगे, मतलब वहाँ से आप, तो सबसे पहले आप पहले से ही चरण ऐसे कर स्पर्श करके करेंगे, स्पर्श करके, तो ये एक जर्नी होती है, आपको मंदिर में जाने की एक प्रक्रिया होती है। तो जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो आपके श्वास, तो वो प्राणायाम आपको अपने आप होने लगेगा, एक पवित्रता अपने आप क्रिएट होती जाएगी। और हमारे शरीर के 7 चक्र है, मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्म चक्र तक, वो हर एक चक्र आपको 7 सीलिंग में भी चक्र दिखेंगे। और सीलिंग में है वो मैंने काव करके सीलिंग नेगेटिव बनाया है, ताकि अंदर जो आभा है वो पॉजिटिव हो। अच्छा। तो वो पॉजिटिव आभा आपके ऑरा, आपके आभा को वो स्पर्श करेगी। तो धीरे धीरे करके आपको आप में कृतज्ञता आती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रवेश करेंगे अंदर और एक एक चक्र को पार करते जाएंगे और सभा मंडप, मुख्य मंडप जो है रंग मंडप पे आएंगे, तब तक आप बिल्कुल कृतज्ञ हो गए होंगे और वैचारिक ब्लेंड हो जाओगे आप। सिर्फ आपको मूर्ति दिखेगी और मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट होती है। अच्छा, अपने एक आप चीज़ में। कही गई उसको बहुत बार आम आदमी समझ नहीं पाता है, बहुत चर्चा का विषय है शहर में, कि इस मंदिर के निर्माण में रेती, सीमेंट आदि का, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये क्या, कैसे निर्माण, अगर आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि वैसा निर्माण करना बहुत मुश्किल होगा, रेती सीमेंट कुछ नहीं है तो कैसे टिकेगा मंदिर? तो क्या कुछ है उसमें? मंदिर को देखो, रेती और सीमेंट का तो प्रयोग किया है, लेकिन वो सिर्फ कैविटी भरने के लिए, लेकिन इसमें लोहे का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है। और ना आरसीसी है अंदर, कंक्रीट भी नहीं है। कंक्रीट में? कंक्रीट भी नहीं है। अब जो स्लैब देख रहे हैं वो भी सीमेंट पत्थर और का है, और वो भी अब नाम मात्र की? नाम मात्र की। अच्छा। और ये जो आप स्लैब देख रहे हैं वो पत्थर ही पत्थर है। तो एक ये पुरानी जो टेक्निक थी हमारे पूर्वजों की, कि ऋषि मुनियों ने जो एक बनाई थी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग अपनी, उसमें वर्टिकल फोर्स, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स रखा है सिर्फ। वो कोई 2 पत्थर को आप चिपका नहीं सकते हैं और कोई पत्थर को वेल्डिंग नहीं हो सकता है। तो वो मैंने 2 पत्थर को यहाँ इंटरलॉक किया है। तो पुरानी पद्धति है ये। और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका ये नीचे जो सभा मंडप है ग्राउंड फ्लोर का, यहाँ बीच में खंबे होते हैं हर जगह पे, क्योंकि आपको फ्लैट स्लैब यदि करना है कवर तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैंने ब्रैकेट बनाए हैं लंबे, और उस पर कैंटिलीवर पर ये रखा है। अच्छा। और ये वेट कम नहीं है, पत्थरों का वेट कम नहीं है। ये 2000 टन वेट है इस पर। टिकेगा कैसे? ये क्योंकि इंटरलॉकिंग है, एक दूसरे से ऐसा लॉक हुआ है पत्थर कि ये हिलेगा भी नहीं। जैसे आप बता रहे हैं, तमाम बार कहा जाता है कि अगर वो सीमेंट आदि का प्रयोग ना किया है तो भूकंप वगैरह आ गया तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस पर कैसे मानेंगे? इस पर ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ये ट्रेडिशनल है जिसमें 2 पत्थर हिंजिस की तरह काम करते हैं। और हिंजिस में क्या होता है, एक इलास्टिलिटी होती है। रबर में कैसी इलास्टिलिटी होती है, ऐसे। ये कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर रिजिड होता है और वो हिलता है तो ब्रेक हो जाता है। ये हर एक पत्थर अलग भी है। अलग भी? हाँ। अच्छा। वो सिर्फ इंटरलॉक से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ नहीं है। ओके। तो अर्थक्वेक आएगा तो कुछ हिलेगा तो वो अपने आप वो शॉक ऑब्जर्व कर लेगी। अच्छा। मतलब कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए मंदिर में नहीं। अच्छा, इसको जो आपने निर्माण करने का आपके पास आपने बहुत सारी चीज़ें आपने बताई थी, इसकी जो कला है, शिलालेख है, उसको कैसे आपने तैयार किया? कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे तमाम महल होते थे, उनमें जो आकार दिए गए थे, उनकी बैल्कोनी को उस तरह के भी आकार यहाँ पर देखने को मिले। तो आपने सब कुछ समाहित कैसे किया और ये विचार कहाँ से है? ये सबसे पहले ये विचार, जब हम लोग जहाँ पर भी मंदिर बनाते हैं तो वहाँ की सबसे पहले आबो हवा, पिछले 10 साल का एक क्लाइमेट रिपोर्ट हम पढ़ते हैं और फिर उसकी मतलब लैंड को देखते हैं कि ये लैंड पे ढलान कहाँ पर है, कैसे बारिश आ सकती है, विंड डायरेक्शन क्या है।
तो वो पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देखो तो यहाँ बाढ़ भी आ सकती है, मतलब बाढ़ भी और आती भी है, और बारिश हैवी रेन इसको कह सकते हैं। हम जो खड़े हैं वो कोस्टल एरिया में है। तो सबसे पहले मुझे ग्राउंड फ्लोर में मुझे एक सभा मंडप बनाना था। तो सभा मंडप में कोई एक दरवाज़ा नहीं बना सकता, मुझे कहीं एक दरवाज़ा बनाना पड़ेगा। तो मैंने 5 दरवाज़ा बनाया है यहाँ पर, और वो दरवाज़ा मैं दक्षिण की ओर जो बनाया है उसको मुझे आगे पोर्च करना पड़ेगा, नहीं तो पानी अंदर तक आएगा। तो पोर्च के रूप में आप ये झरोखे देख रहे हो, और वो झरोखे करने पड़े मेरे को। तो वो मैं जब झरोखा बना रहा था तब मुझे ये ख्याल भी आया, क्योंकि हम महाराष्ट्र में खड़े हैं, तो क्यों ना मतलब महाराष्ट्र के अपनी महाराष्ट्रियन, जिस तरह से हाँ, महाराष्ट्रियन आर्किटेक्चर भी क्यों ना इसमें डाले। तो ये मराठा आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, इस मंदिर को निर्माण करने का भाव, आज मैंने देखा आप धोती कुर्ता में है, तो होता है ना कि संस्कृति को भी व्याप्त करना अपने अंदर भी। तो मंदिर के निर्माण के बाद के भाव कैसे हैं, आप इतना भाव में व्यक्त करके कुछ लोग जान जाए बस। देखो ऐसा पैसा ही कमाना तमाम चीजें नहीं पैसा ही कमाना, वो हम लोग ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण की सबसे पहले तो ये हमारी संस्कृति है, जो पहना है वो हमारी संस्कृति है। पैंट शर्ट तो वो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन इंडियन कल्चर है। तो ज़्यादातर ब्राह्मण तो आपको धोती कुर्ता में ही नजर आएगा। वैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन जब एक इतना बड़ा काम करते हैं तो एक अंदर कृतज्ञता का भाव आता है हमारे में भी, कि ये मैंने किया नहीं है, मुझे करवाया गया है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो भगवान ने इनके महल के लिए मुझे चुना, भगवान ने, ये बहुत बड़ी बात है। और यस तब वहाँ क्या फीस मिलेगी, क्या पेमेंट मिल रहा है, वो सब नहीं रहता है। क्या मान सम्मान मिलेगा, वो नहीं रहता है। वहाँ जो तेरा है वो तुझको अर्पण, इस तरीके का भाव रहता है। और भगवान का दिया हुआ शरीर और विचार बहुत कुछ है। और अच्छा, यहाँ के लोगों को, खासकर स्थानीय लोगों को, बसे बिहार और आसपास के लोग बहुत उत्सुक हैं मंदिर में उस दिन का 26 तारीख का दिन में पट खुलेंगे, तो क्या आह्वान करेंगे कि आप लोग आइए और देखिए और या दर्शन लीजिए? तो किस तरह का एक आह्वान होता है ना एक भक्त के माध्यम से भक्तों के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं असमर्थ लोग होते हैं जो यहाँ से द्वारकाधीश नहीं जा सकते। मैं असमर्थ पैसे की उस मूल्य के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन असमर्थ शारीरिक बीमारियां, हाँ, बीमारियाँ होती है, या तो वृद्ध होते हैं जो, कई बार हाँ, वृद्ध होते हैं तो जो द्वारकाधीश तक नहीं जा सकते। तो ये अब द्वारकाधीश सामने से चल के यहाँ तक आए हैं, और प्रवीणा बहन की भक्ति यहाँ पर लाई है उनको, और अब यहाँ राजा की धार राज रूप में विराजमान है। तो यहाँ के भक्त को और फायदा हो गया है, यहाँ के भक्त को आना चाहिए, मतलब हाँ भगवान से। हाँ, और भगवान एक वरद मुद्रा में है, आशीर्वाद के मुद्रा में है। आप आएंगे तो राजा के पास, आप देखो राजा के पास आप आएंगे तो राजा खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं आपको। तो ये एक भाव है, आपकी कोई समस्या हो तो यहाँ सुनने वाला बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है कि सुनने वाला कोई है। तो बस मैं यही कहूँगा महाराष्ट्र वाले कि यहाँ महाराष्ट्र वालों के लिए कि यहाँ आ सकते हैं आप, और आपकी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है, दर्शन मिल सकता है आपको, और वो राजा के रूप में दर्शन मिल सकता है। चलिए, धन्यवाद। ये थे वो जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपनी प्रमुख आहुति दी है। उस आहुति के इन्होंने संपूर्ण एक एक बिंदुओं का विस्तार रूप से चर्चा की, बताया। अब देखना ये होगा कि जब यहाँ के पट खुलेंगे, दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आएंगे, तो उनके मनोदशा, उनके मनोभाव, उनके अंदर के विचार, उनका जो दीदार करने का, देखने का जो उनका समय है, जब वो दर्शन करेंगे तो उनके मन के अंदर के भाव कैसे प्रकट होते हैं। सभी को इंतजार है बस उस दिन का, उस घड़ी का, उस क्षण का, कि भगवान के दीदार करने का अवसर कब उन्हें प्राप्त हो, द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन का वो अवसर, वो दिन, वो तारीख, वो समय, वो मिनट, वो क्षण आखिर कैसे और कब तैयार होता है, बस उसका इंतजार है। हालांकि 26 तारीख को 4 बजे के बाद पट खुल जाएंगे। देखना ये होगा कि आने वाले 26 तारीख को, या चाहे जब द्वार पट खुलेंगे, तो कितने लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और किस तरह का माहौल होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।